नमस्कार। आज मैं हारमोनियम पर जो वीडियो बना रहा हूँ, बिना सारगम सीखे लोग कैसे हारमोनियम बजाने और गाने निकालने आ जाएगा, वही ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जब सारगम अलंकार पलटा सब रियाज करेंगे तब हम हारमोनियम सीख जाएंगे और हारमोनियम पर गाना निकालेंगे। देखिए, मैं एक ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ कि इस ट्रिक से आप लोग गाना तो निकालवे करेंगे। आप लोगों के जो गाला में खराश आती थी, गाला खोल कर नहीं गाते थे, ये जो ट्रिक बता रहा हूँ, ये ट्रिक जो भी व्यक्ति अपनाएंगे उनकी गाला गम सुरीला और बुलंद हो जाएगी। मेरा वीडियो भाई ध्यान से सुनना, बहुत राज के बात बता रहा हूँ। ये जिस व्यक्ति को ये राज समझ में आ गई और अपने गले से रियाज करना शुरू कर देंगे तो उनको गाला बुलंद हो जाएगी। देखिए, हम हारमोनियम सीखने के लिए पहले सारगम सीखते हैं, अलंकार पलटा सीखते हैं, लेकिन आज मैं वैसा उपाय बता रहा हूँ, आप लोग चौंक जाएंगे। बिना सारगम अलंकार पलटा सीखे ही हम कैसे कोई सा भी गाना कैसे बजा लेंगे, और वो भी गाला खोल के बढ़िया से बजा लेंगे। एक ही कड़ी मेरा बात समझना। देखिए, हम जब सारगम अलंकार पलटा रटते हैं तो सा रे ग म प ध नि सा, ये सारगम जो हमने बोले, ये यदि ये सारगम हम फ्रीक्वेंसी के अनुसार, आंदोलन के अनुसार बोलेंगे तो इसको सीखने में बहुत टाइम लगता है। देखिए, हर स्वर का फ्रीक्वेंसी दिखाना पड़ता है। सा का, रे का, ग का, म का, प का, ध का, नी का, सा का। यदि हम जिसकी फ्रीक्वेंसी है उतना साउंड गले से नहीं लगाएंगे तो हम कितना हो सारगम अलंकार पलटा रटते रहेंगे, वो किसी काम के नहीं होगी। जब तक हम अपना गला खोल करके और गला से स्वर के सटान एक ना कर देंगे, आज दोनों का गले का हारमोनियम का आवाज़ एक ना हो जाएगी, तब तक हम रियाज करेंगे तो गला और बेसुरा होता जाएगा। इसलिए मैं आज जो ट्रिक बता रहा हूँ, इसमें कोई सारगम अलंकार पलटा रटे या ना रटे इसका कोई ज़रूरत नहीं है। गला खोलने के लिए और गाना गाने के लिए जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक पे वैज्ञानिक ढंग से आप लोग विचार कीजिएगा कि ये ट्रिक हम लगाते हैं तो हमारे आवाज़ बोलने में हमारा कितना सहायता मिलता है। देखिए, जब हम सारगम रटते हैं तो सा रे ग म ये सब गले से निकलती है। देखिए, जब हम सा रे ग म पढ़ते हैं तो सा रे ग ये सब गले पर जोड़ पड़ता है। तो कई नए व्यक्ति जो है ना, ये सारगम रटते हैं तो उनको गाला पूरे स्वर तक पहुंच नहीं पाती। सा रे ग म अब प ध नी लास्ट स्वर पे जाके तंग हो जाता है, तो वो नीरस हो जाता है आवाज़। तो फिर उसने कहते हैं कि यार मेरे को हारमोनियम आएगा ही नहीं लगता है, क्योंकि ऊंचे स्वर पे तो मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। इसलिए निताश हो करके कई लोग हारमोनियम बजाना गाना छोड़ देते हैं। हम वो कला बता रहे हैं कि आप लोगों के गाला कैसे खुलेगी, गाला कैसे साउंड बढ़ेगी, वो तत्काल अभी वो नियम लागू करेंगे तो तत्काल आप लोगों की गला पे फर्क पड़ेगी। देखिए, जब हम सा रे ग म पढ़ेंगे तो गले से निकलता है ये, लेकिन एक स्वर जो है, एक शब्द जो है वो पेट से निकलता है। यदि हम पेट के बल से अपना स्वर साधना करेंगे तो हमारे गले पे जोड़ कम पड़ेगी। जब गले पे जोड़ कम पड़ेगी तो हम हर सातों स्वर को अच्छी ढंग से अपने गले से निकाल देंगे। यदि हम गले से सारगम के रूप में निकालना चाह रहे हैं तो सारे स्वर गले से नहीं निकल पाती है, गले में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए हम वो उपाय बता रहे हैं कि ये पेट के बल से जब हम अपना स्वर साधना करेंगे तो हर स्वर ऑटोमेटिक आराम से निकलेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, जब हम पेट के बल से कोई रियाज करेंगे तो पेट से बल से बोलने के लिए मात्र एक शब्द है ह। आप लोग ह बोलिए, ह बोलेंगे तो ह ऐसे है कि गले पर जोर नहीं पड़ेगा, वो पेट से के बल से ह निकलती है। तो हम अपने स्वर को हाकार में या हुंकार में या होकार में
रियाज करेंगे तो हमारे गले से बिल्कुल साफ सुथरी निकलेगी। यदि हम सारगम में रटते हैं तो हर स्वर पे गला नहीं पहुंच पाती है, ऊंची स्वर पे जाके गला तंग हो जाती है। तो जब हम हकार में, हुंकार में, होकार में हम रियाज करेंगे तो ये ह शब्द जो है पेट के बल से निकलती है। तो जब ह स्वर से हम अपना स्वर पकड़ेंगे तो हर एक स्वर पे हमारी आवाज़ बिल्कुल क्लियर पहुंच पाएगी। देखिए, जब हम ह के स्वर से पेट के बल से रियाज करेंगे तो ये ह के साधना से हम स्वर तो रियाज करा ही रहे हैं। ये ह कह करके हो कह करे हुंकार में हम क्या क्या रियाज करा रहे हैं, ये तो रियाज करना है। लेकिन गाना निकालने के लिए, गाना कोई भी गाना हो बजाने के लिए, उस गाना को आप लोग कम से कम 2-4 बार 10 बार ध्यान से सुनेंगे और उसको होकार में, हुंकार में जब तक गाने नहीं आएगा तब तक हारमोनियम पर बजाने नहीं आएगा। इसलिए कि हम जब स्वर साधना आपको हुंकार हकार में करा रहे हैं तो जो व्यक्ति हुंकार हकार में ये रियाज करेंगे तो उनको पाल्टा और सारगम अलंकार कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल अपने गले को हुंकार से, हकार से, हुंकार से, होकार से गला खोलेंगे और गाना भी जो गाएंगे हम तो उसको भी हुंकार में, हकार में ही तैयारी करेंगे। क्योंकि हकार में, हुंकार में हम गाना को तैयारी करें तो गाना भी हमारे गले से ढंग से निकलेगी। क्योंकि हर हकार में हम जब रियाज करेंगे तो पेट के बल से स्वर निकलती है, गले पर लोड कम पड़ेगा तो हम उस स्वर को जल्दी पकड़ लेंगे। यदि गले से हम रियाज करते हैं तो हमारे गले पे जोर पड़ती है। देखिए, ये मत सोचिए कि हम हुंकार हकार से हारमोनियम सीखेंगे, गाना बजाना सीखेंगे तो क्या ये सही नहीं होगा? अरे बिल्कुल सही होगा। यदि तो आप सारगम अलंकार पलटा से रट करके तो वो लंबा समय खींचेगा। यदि हम सारगम अलंकार पलटा तैयारी कराएंगे तो 2-4-5 साल लग जाएगी हारमोनियम पर गाना निकालने के सीखने के लिए। लेकिन ये शॉर्ट कट का रास्ता जो बता रहा हूँ, हुंकार हकार होकार, इस हिसाब से आप स्वर साधना रियाज करेंगे तो आप लोगों की आवाज़ बिल्कुल अभी बुलंद हो जाएगी। अभी रियाज करेंगे तो आज ही गला पे फर्क पड़ेगी। देखिए, हम हुंकार में, हकार में और होकार में हम अपने स्वर को कैसे रियाज करेंगे और फिर गाना को भी हम जब हम स्वर अपना हुंकार हकार में रियाज करेंगे तो गाना को भी हुंकारे में और होकार में हम रियाज करेंगे तो भी हमें समझ में आए कि हुंकार में हम जब स्वर साधना किए हैं, गाना भी हुंकार में करेंगे तो ऑटोमेटिक उंगली बताने लग जाएगी कि ये इसका स्वर ऊंची जा रही है। क्योंकि हुंकार जब भरेंगे तो ऑटोमेटिक मालूम होने लग जाएगी। ये तरीका सबसे कम समय में हारमोनियम सीखने समझने का बहुत अच्छा तरीका है। क्योंकि इसमें कोई शब्द को लिखने की ज़रूरत नहीं है कि हम सा ग म प कोमल धूमल लिख रहे हैं कि इसको याद करने में टाइम निकल जाती है। इसलिए कुछ भी याद नहीं करना हैगा, ये देखना है कि हम हुंकार में और होकार में हम अपने गले को पूरा खोल लेंगे और गाना को भी इसी में खोल लेंगे तो ऑटोमेटिक गाना बजाने आ जाएगी हारमोनियम पर। कोई सारगम अलंकार पलटा की जरूरत नहीं है। देखिए, मेरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में कुछ लिखिएगा। देखिए, फिर मैं हारमोनियम के बारे में बता रहा हूँ कि हारमोनियम सब लोग सीखते हैं तो इसमें 3 क्वालिटी होगी। देखिए, हम जितने हारमोनियम पे अपना चैनल बना करके वीडियो बनाते हैं तो हमने ये नहीं बताते हैं कि कौन से व्यक्ति कैसे सीखेंगे। देखिए, 3 प्रकार के व्यक्ति सीखते हैं। ये हारमोनियम जो सीखते हैं 3 प्रकार के, तो 3 प्रकार में आप किस प्रकार में हैं उस प्रकार का रियाज बताऊंगा तो उसी प्रकार से कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग, कई लोग अपना हारमोनियम सीखते हैं कि हम प्रोग्राम में गाना गाएंगे स्टेज पे और हारमोनियम बजा के गाना गाएंगे। एक क्वालिटी ये अलग हो गई। यदि कोई व्यक्ति गले से गला खोल करके स्टेज प्रोग्राम करने के लिए सीख रहा है, उसके लिए तरीका अलग हैगा। फिर दूसरा बात है कि कोई व्यक्ति
कंठ खोल के, गाला खोल करके गाना नहीं चाहता, केवल म्यूजिक बजाना चाहता है। कोई आगे से गा रहा है और पीछे से उसको बजाना है। एक कैटेगरी ये हो गई। दो कैटेगरी हो गई। एक कैटेगरी की जो कि स्टेज पर गाने जोग अपना गाला भी खोल रहा है। दूसरा कैटेगरी हो रही को गाला नहीं खोल रहा है, केवल हारमोनियम पर गाना निकालने और म्यूजिक देना है उसको। दो क्वालिटी हो गई। देखिए तीसरा क्वालिटी ये हो गई कि कोई कोई व्यक्ति न प्रोग्राम में गाना गाने जाना है, न प्रोग्राम में म्यूजिक बजाने जाना है। ध्यान से मेरा बात सुनिए। कोई बहुत सारे व्यक्ति हैं जो हारमोनियम सीख रहे हैं इस तरह से कि हमें न तो प्रोग्राम में गाना बजाना जाना है, न हमें म्यूजिक बजाने जाना है। हमें अपने घर पे बैठ करके अपने आरती और भजन भाव करेंगे। तो इसके लिए क्वालिटी अलग हो जाएगी। 3 क्वालिटी बताया आपको, आप लोगों को बहुत गहराई से ध्यान दीजिए। यदि जिस व्यक्ति को गाना हारमोनियम बजा के गाना है तो वो हमारा ये क्वालिटी पर ध्यान देना। दूसरा प्रकार के क्वालिटी बताए कि वो गाना नहीं गाएंगे, केवल म्यूजिक सीखेंगे, केवल म्यूजिक ही देंगे। कोई अगला आगे से गा रहा है, हम पीछे से म्यूजिक देंगे। दूसरा क्वालिटी हो गई। और तीसरा क्वालिटी में अपने घर पे बैठ के इसीलिए वो सीखेंगे कि हम भगवान के चाहे कोई भजन भाव गुरु बानी गा लें या तो आरती वारती गा लें, इतने से काम है। उस व्यक्ति को कहीं प्रोग्राम में गाने और बजाने की श्रद्धा नहीं है, उनको श्रद्धा है कि घर पे बैठेंगे। तो 3 प्रकार के व्यक्ति बताए। तीनों प्रकार के व्यक्ति के बारे में मैं जो बता रहा हूँ, तीनों व्यक्ति अपने अपने सुनेंगे क्या क्या नियाज है। देखिए सबसे पहले बता रहा हूँ कि जो व्यक्ति सोच रहा है कि मैं हारमोनियम सीखूं और स्टेज प्रोग्राम करूं, हारमोनियम बजाऊं और गाना भी गाऊं, उसके लिए जो उपाय बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। देखिए जब हम सोचेंगे कि हारमोनियम भी बजाएं और गाना भी गाएं प्रोग्राम में, तो वो व्यक्ति हारमोनियम का 1.5 सप्ताह का सारगम का रियाज करेंगे। यदि वो व्यक्ति स्टेज प्रोग्राम वाला 1 सप्ताह का सारगम का रियाज करेंगे तो वो पूरे गाना नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए जो व्यक्ति स्टेज प्रोग्राम करने के लिए सीख रहे हैं उनके लिए 1.5 सप्ताह का सारगम होना चाहिए। जब 1.5 सप्ताह का सारगम रटेंगे तो आधा सप्ताह खर्च में चल जाती है, तो आधा सप्ताह हम पीछे काटेंगे तो वही खर्च का हो जाती है। देखिए 1.5 सप्ताह का रियाज कैसे होगी। हम हारमोनियम के मंद्र सप्तक हो चाहे मध्य सप्तक हो, तो मंद्र सप्तक में हमारा नेचुरल आवाज़ होती है, प्राकृतिक आवाज़। जितना मैं बोल रहा हूँ इसी को नेचुरल आवाज़ कहा जाता है। हम यदि बनावटी आवाज़ बिगाड़ कर बनाएंगे तो बनावटी आवाज़ है। हम जितना में भी बोल रहे हैं, गा बजा रहे हैं, ये हमारा नेचुरल आवाज़ है। हम आवाज़ को बना बिगाड़ नहीं लें, बिल्कुल प्राकृतिक जो गला भगवान दिए हैं उसी गला से मैं बोल रहा हूँ, ये इसी को नेचुरल आवाज़ कहा जाता है। तो असली नेचुरल आवाज़ हम लोगों को मंद्र सप्तक में होता है। यदि मंद्र सप्तक में हमें बढ़िया से गाला खोलने गाने बजाने आ जाएगी तो हम इसी आवाज़ को मध्य सप्तक में भी ले जाके गा बजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन गाला खोलने के लिए, स्टार्टिंग में सीखने के लिए, अपना नेचुरल आवाज़ पकड़ने के लिए हम लोगों को मंद्र सप्तक में ही रियाज करने पड़ेगा। तो देखिए जब हम स्टेज प्रोग्राम वालों को सिखाएंगे तो देखिए पहले 2 काली के सेट होती है। मंद्र सप्तक में देखिए 2 काली के पहले सेट है, इसके आगे 3 काली के सेट है। तो स्टेज प्रोग्राम वाले 1.5 सप्ताह का रियाज करेंगे। तो 1.5 सप्ताह का रियाज करेंगे तो आधा सप्ताह पीछे काटेंगे, तो उनकी आधा सप्ताह जब काटेंगे तो मंद्र सप्ताह की 3री या 4थी काली उनकी सा बनेगी। देखिए पुरुष हो तो उसके लिए 3री काली सा बनेगी, और लेडीज हो तो उसके लिए 4थी काली सा बनेगी। यदि लेडीज का आवाज़ बढ़िया हो तो उसके लिए 5वीं काली भी बन जाएगी सा। लेकिन शुरुआत करने के लिए लेडीज अब 4थी काली से ही अपना स्वर साधना करेंगे शुरू के लिए। जब स्वर खुल जाए ना तब वो 5वीं काली पे जाएगी। पुरुष भी ऐसा ही करेंगे, पहले 3री काली से रियाज करेंगे। जब कुछ दिन में गला खुलने लग जाएगी तो फिर यही सब आवाज़ 4थी काली पे भी रटना पड़ेगा, क्योंकि कोई कोई गाना का उठान अधिक है तो उसको 3री काली मध्यम में गाई जाएगी, और कोई कोई गाना फिल्मी जो हैगा बहुत ऊंची आवाज़ में है तो उसको पंचम में 4थी काली से गाया जाएगा। अब देखिए आप तो ये बताए कि गाला खोल के जो स्टेज प्रोग्राम करेंगे तो हारमोनियम और गाला दोनों खोल करके रियाज करेंगे।
और जो व्यक्ति केवल म्यूजिक देने के सोच रहे हैं कि हम म्यूजिक ही देंगे केवल, तो वो गाला सारगम चाहे हुंकार हकार में गाला नहीं खोलेंगे, केवल हर स्वर को हुंकार में वो बजाएंगे और कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको तो म्यूजिक देना हैगा। हुंकार में भर भर के ये हुंकार में भी तैयारी करेंगे और हुंकार में भी गाना और म्यूजिक का रियाज करेंगे, जो कि केवल म्यूजिक बजाएंगे, वो अपना गाला नहीं खोलेंगे। तीसरा क्वालिटी बताए कि कोई कोई व्यक्ति घर पे ही बैठ करके अपना भजन भाव और आरती गाने के श्रद्धा है, तो उस व्यक्ति को 1.5 सप्ताह का सारगम अच्छा 1.5 सप्ताह का रियाज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1.5 सप्ताह का रियाज वही व्यक्ति करेंगे जिसको समाज में जा करके गाना और म्यूजिक देना हो। जिस व्यक्ति को घर पे ही बैठ करके अपने मनोरंजन के लिए करना है, तो वो पहली काली को ही सा मानेंगे। पहली दूसरी ये सा रे बनेगी, तीसरी काली उनके सा नहीं बनेगी। तीसरी या चौथी काली सा उसको बनाया जाता हैगा जो कि गला खोल करके स्टेज प्रोग्राम करेंगे। यदि जिनको स्टेज प्रोग्राम नहीं करना है तो वो तीसरी चौथी काली से नहीं बजाएंगे, क्योंकि उनके लिए तो पहली दूसरी काली ही सा बढ़िया रहेगी, हल्की आवाज़ रहेगी, अपना घर पे गा बजा लेंगे। देखिए, हमने इसलिए ये क्वालिटी बताए कि जिसको स्टेज प्रोग्राम करना है वो इसी हिसाब से करेंगे, जिसको म्यूजिक देना है वो अपना गाला नहीं खोलेंगे, हुंकार में सारे स्वर को पकड़ करेंगे, और जिनको घर पे ही बैठ कर रियाज करना है तो वो 1.5 सप्ताह के नहीं 1 सप्ताह का रियाज करेंगे। प्रथम काली को सा, दूसरी के ओरे, वहाँ से सारगम रटेंगे, वहाँ से अपना तैयारी करेंगे तो भजन भाव गा लेंगे, बिल्कुल नॉर्मल भाव लेवल। यदि सोचेंगे कि हम 1 सप्ताह का रियाज किए हैं, हम स्टेज प्रोग्राम करने जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गला तो आपका दबी दबी रह जाएगी। जो स्टेज प्रोग्राम के लिए तीसरी या चौथी काली को सा मानते हैं हम लोग, तो गाला पूरी बुलंद के आती है, समाज में वाहवाही हो जाती है। लेकिन जब हम पहली दूसरी काली से कोई गाना गाएंगे तो आवाज़ दबी दबी रह जाएगी। वो तो पहली गाली घर पे बैठ के भजन भाव करने के लिए आएगी। आप देखिए, हम अपना गाला खोलने के लिए होकार में, हाकार में और हुंकार में जब ह हम कहते हैं तो फिर देखिए हा 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 होकार में हो 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 हो। जब हम हुंकार में अपने स्वातो स्वर को रियाज करेंगे तो ये गले से बिल्कुल साफ सुथरी निकली, क्योंकि हुंकार करने में हमारे गले पर जोर नहीं पड़ रही है, पेट के बल से आवाज़ निकल रही है। देखिए, हम हुंकार में फिर से जो रियाज करा रहा हूँ वो हारमोनियम पर रियाज कर रही हैं। पहले गले से बता लेता हूँ कि क्या क्या रियाज कर रही हैं हुंकार में, और गाना को कैसे हुंकारे में तैयार करना है, और तब ये चीज़ को हारमोनियम पर रियाज करके अपना साधना को बढ़ाएंगे। देखिए, हम पहले हो बोलते हैं तो पेट से आवाज हो, तो हम सारगम बोलेंगे तो मान लीजिए कि सा रे ग म प ध नि सा, तो हम इस सारगम को सा रे ग म प ध नि सा शब्द नहीं बोलेंगे, हम केवल हो कर करके हम उसको सारगम को पकड़ेंगे। देखिए, हो 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 हो। इसी हो को 2 बार हो 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 हो। इसी हो को 3 बार
हो 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 हो। देखिए इसी हुंकार को 4 बार हो 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 हो। देखिए इससे यही फायदा होगा कि हो करके हम 2 बार 3 बार 4 बार करेंगे तो इस रियाज से हम लोगों को गले में गमक भर जाती है, जो कि आ। देखिए अब हम हो बोलते हैं तो 1 सेकंड लगता है, और 1 सेकंड में हम 4 बार या 3 बार या 2 बार हो करेंगे तो ही तो गमक बन जाएगी। तो हम इसको सारगम से रटेंगे तो भी हम रट सकेंगे। यदि होकार में हम रटेंगे तो वो हम गमक तैयारी करेंगे। देखिए हम गमक तैयारी से बता रहे हैं। हम 3 बार हो बोलेंगे, 3 बार हो बोलेंगे, कले कले बोलेंगे तो वो गमक नहीं होगी। जैसे हम हो ये गमक में नहीं आएगी। ये गमक कहाँ हुआ? हम देखिए हो बोल रहे हैं, 3 बार बोल रहे हैं, हो तीनों बार हो बोलने के लिए 3 सेकंड लग गया। 1 सेकंड में 1 बार हो बोला। लेकिन ये गमक कब बन जाएगी हुंकार? जब 1 सेकंड में हम 3 बार हो बोल देंगे, 4 बार हो बोल देंगे, 2 बार हो बोल देंगे, तो ये ही गमक का रूप धारण कर ली। हो आ ये गमक के गले से लचके आ हो। होकार में एक ए रियाज करना है, अपना टाइमिंग देना कि हम हो बोले तो 1 सेकंड लगा, लेकिन 1 सेकंड में हम घड़ी पर देखेंगे अपना कि जब टिक करती है घड़ी हो तो हो 1 सेकंड ही लगा, लेकिन हमें स्पीड में इतना बोलेंगे कि हम 1 ही सेकंड में 3-4 बार हो बोल देंगे, तो ये गमक बन जाएगी। जो कि हम लोगों को गाना जब गाते हैं तो जहाँ गमक लगी होती है तो यही लचक वहाँ काम करेगी। यही गमक जब हुंकार से तैयारी करेंगे। बस ट्रिक यही है कि ये हो को 1 सेकंड में 3-4 बार हो कहने आ जाए। एक ये रियाज करना हैगा। देखिए फिर दूसरा हम पाल्टा बताएंगे। तो पाल्टा को भी हम देखिए, पाल्टा में जैसे हम हुंकारे में पाल्टा बजाएंगे तो ये 3 उंगली पर ध्यान दीजिए। हम पाल्टा यदि ध्यान दे देंगे तो बिल्कुल आसान आ जाएगी। देखिए हम हो करके रियाज करेंगे तो हम 3 कदम बढ़ेंगे आगे। हो देखिए 3 कदम बढ़े हैं हमने, ध्यान से देखिएगा, पाल्टा याद हो जाएगी। हम पहले 3 कदम हो करके बढ़ेंगे, हो। फिर हम 3 कदम से 1 कदम पीछे घसक जाएंगे, और फिर यहाँ से 3 कदम बढ़ेंगे, हो। फिर वहाँ से 1 कदम, माने हम बढ़ेंगे 3 कदम और घसेंगे 1 कदम। ये पाल्टा बहुत बढ़िया बनेगी। इस पाल्टा को हुंकार में ही हम तैयारी करेंगे तो गला से बिल्कुल साफ सुनेगी। देखिए कैसे बहे, हो देखिए हम इस पाल्टा को कम से कम 200-300 बार हुंकार करके रियाज करेंगे, तब गला जाके पकती है और गला खुलती है। हम इन्हें कि 2 हारमोनियम लेके बैठे और 2-4 बार हो बजा लिए, बस हारमोनियम धर दिए, नहीं जी, ये स्वर साधना है। इसको कम से कम 400-500 बार हो। देखिए ऐसे ही बोलेंगे, हो बोलेंगे तो गले से साफ सुथरी निकलेगी। यदि सारे ग रे ग म प ध प ध नि सा, तो ये सब लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बोलने में गले पर लोड पड़ती है। और यदि इसी चीज को केवल होकार में तैयारी करेंगे तो कोई गले पे कोई भी व्यक्ति अपना गला खोल सकता है, हुंकार में और होकार में। देखिए एक पाल्टा बताइए, उस पाल्टा में 3 कदम आगे बढ़ने हैं, 1 कदम पीछे घसक जाना है, फिर 3 कदम बढ़ना है। ये पूरे इसका आरोह बजाएंगे तो इस पे गला खोलेगी। देखिए हो
बार बात बताता हूँ, ये कोई ठीक नहीं है कि आप लोग हारमोनियम लेके ही बैठेंगे तभी हुंकार में आप गले को रियाज करेंगे। आप लोग बिना हारमोनियम के भी जैसे मैं कर रहा हूँ तो हुंकार में ये अलंकार जो है ना, पाल्टा जो है, उसको आप गा सकते हैं बिना हारमोनियम के भी। इसलिए कि कब कब हारमोनियम लेके बैठे रहेंगे, कई बार टाइम होता है कि हारमोनियम लेके बैठेंगे, टाइम नहीं लगती है, हम फुर्सत में बैठते हैं तो हम वहाँ भी गुनगुना करके हुंकार में अपना गाला को तैयारी करेंगे और गाना को भी इसी में तैयारी करेंगे। जब दोनों का सुर एक मिल जाएगा तो गाना ऑटोमेटिक निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कितने गाना के आप लोग ट्यूटोरियल देख के बजाएंगे, हाँ, 1 या 2 में ट्यूटोरियल बजाएंगे, मन उब जाएगा। यदि ये स्वर साधना गले से मालूम हो जाएगा कि किस स्वर पे कितनी ऊंची आवाज़ है और गले से निकालने आ जाएगी, तो कोई सा भी गाना हो, जब स्वर ज्ञान हो जाती है तो हम ऑटोमेटिक बजा लेते हैं। देखिए, हम कोई सा भी गाना बजा लेंगे, हम उसके लिए ट्यूटोरियल और सारगम और नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें ये स्वर ज्ञान हो गई है कि उस गाना की ऊंचाई और निचाई कहाँ तक जा रही है, यही स्वर ज्ञान मेरे को हो गया हैगा, और कुछ भी ज्ञान नहीं है। हम कोई से भी गाना, कोई से भी राग रागनी बजा लेंगे, क्योंकि हमें अपने गले को 7 स्वर पे हुंकार से और आकार से हमने तैयारी कर लिए हैं। ऐसे ही आप लोग जब तैयारी करेंगे तभी हारमोनियम पर सब चीज़ आएगा। देखिए, और क्या बताता हूँ, हमने क्या रियाज करना हैगा कि गाला तो पहले हम होकार में खोलेंगे। ये गाला खोलने के लिए ही तरीका बताएं कि हम जो भी अपना गाला खोलेंगे तो ये हुंकार में केवल गाला खोलेंगे। अब हम चलेंगे, गाना कैसे निकलेगी, हारमोनियम पर हम लोग गाना कैसे निकालेंगे। देखिए, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन एक करीब विचार आप लोग करेंगे तो आप लोगों को आवाज़ में भी सुंदरता आएगी, और गाना गाने के लिए कैसे रियाज की जाती है उसके बारे में एक ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। जो व्यक्ति ये ट्रिक को समझ जाएगा, और अपना भी बुद्धि विचार लगाना पड़ता हैगा, क्योंकि ये संगीत बहुत कठिन काम होता है, हर कोई का नहीं आता है। यदि हर कोई के जल्दी आ जाता तो इस दुनिया में बहुत सारे कलाकार भरे पड़ते, फिर सारे कलाकार का मान प्रतिष्ठा घट जाता। बहुत कम कलाकार हैं, इसलिए कम कलाकार हैं कि ये शास्त्र बहुत कठिन होता हैगा। यदि किसी को समझ में आ गया तो बहुत आसान है, यदि हारमोनियम और शास्त्र ये समझ में आ गया तो कुछ कठिन नहीं है। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो इस जैसे कठिन कोई कामों नहीं है, ये बता दें। इसलिए मैं अपनी टूटी फूटी भाषा में ऐसा बात समझाता हूँ जो कि आप लोग इस बात को शायद कोई बता पाएगा। जो ट्रिक मैं बताता हूँ आप लोग हासिल करेंगे तो आप लोगों के गला में और गायकी में सुधार होगी। देखिए, हम हारमोनियम पर तो अभी बताए कि हुंकार में अपना केवल गाला खोलेंगे। गाला खोल लेने से हम गाना थोड़े ना गा लेंगे। अब हम गाना कैसे गाएंगे, तो देखिए, बहुत बारीक चीज़ बता रहा हूँ। इस पे जो व्यक्ति इस नब्ज को पकड़ लेंगे उनको हारमोनियम पर गाना निकालने के लिए बहुत ही मददगार होगा। देखिए, हम जब भी गाना गाएंगे तो उसमें शब्द बोलना पड़ता हैगा। गाना में शब्दों को जोड़ के वाक बन जाती है, वाक से ही गाना बन जाती है। तो हम मान लीजिए कोई गाना हमारे आएगा तो उसमें गाना में पहले वो शब्द देखेंगे कि वो शब्द कैसा आएगा। तो शब्द देखिए कितने प्रकार की होगी। दो स्वर का शब्द होगा, 3 स्वर का होगा, या तो 4 स्वर को होगा, या तो 1 स्वर बोलना होगा। देखिए, हम जो शब्द बोलेंगे या तो वो शब्द 2 स्वर के होगा, माने 2 ही बोलना होता है, या तो 3 स्वर होगा, या तो 4 स्वर होगा, या तो 1 स्वर होगा। देखिए, ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगी। देखिए, 2 शब्द का जितने चीज वस्तु का नाम धरेंगे तो ध्यान करना। जैसे 2 शब्द हम बोलेंगे तो 2 शब्द के लिए, जैसे हम मान लिए अपना हम कोई बोल रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं ये
अपना काने बोल रहे हैं, हम कान बोल रहे हैं, नाक बोल रहे हैं, आँख बोल रहे हैं, माने हम आँखें बोलना है हमें। तो दो शब्द लगा इसमें, दो आँख, आँख दो शब्द। चाहे हम दो शब्द के कुछ भी होगा तो उसको कैसे बोलेंगे गाना में, यदि दो शब्द आता है, ध्यान से समझिए। गाना जब हमारा लिखा होगा हम हारमोनियम पर निकालेंगे तो उसमें क्वालिटी देखेंगे तो दो शब्द भी लगा होगा और कोई कोई में तीन। जैसे तीन शब्द का कैसे हो गया, देखिए तीन शब्द हो गया। जैसे हम मान ले बोलते हैं पायल, हमें गाना में पायल लिखना है तो देखिए पायल, पायल तीन शब्द इसमें लगा होगा, इसमें अजय। लेकिन हम आँख अपना बोलते हैं तो आँख दो ही शब्द बोलता है। बहुत गहरा बात ध्यान में समझा रहा हूँ, समझिए। तो दो ही शब्द बोलना है तो हम अपना गाना में क्या रियाज, कैसे उसको रियाज करेंगे कि दो शब्द का स्वर हम अपने हारमोनियम से और गले से बोल लेंगे। तीन शब्द का स्वर बोलना है तो उसमें कौन सा उक्ति लगाएंगे कि तीन शब्द का स्वर हम बोल लेंगे और गले से अच्छा होगा और गाना में भी अच्छा लगेगा। फिर चार स्वर का शब्द होगा, हम चार स्वर के जैसे चार शब्द का स्वर कैसे का होगा। हो सकता है कि हमारे गाने में कोई लिखा हो ये पाठशाला हो तो पाठशाला, पाठशाला चार शब्द लग रहा है, पाठशाला, पाठशाला चार शब्द। यदि हमारे गाना में पाठशाला ही चार शब्द का स्वर बजाना है तो हम कैसे बजाएंगे, एक स्वर के बजाना हो तो कैसे बजाएंगे। देखिए इस पर थोड़ा गहराई से ध्यान देंगे तो जो आप लोग गाना में देखेंगे तो दो ही शब्द लगा होगा, तीन शब्द भी लगा होगा, तो उसको कैसे हारमोनियम पर कौन ट्रिक से निकालेंगे, यही ट्रिक बता रहा हूं। पहले आप लोग दो शब्द से जो बनी होगी वाक्य, जो शब्द कहना है तो हम कैसे कहेंगे, ध्यान से देखिएगा। मेरा ये उंगली पर हम दिखा रहा हूं। जैसे हमें बोलना हैगा, हमें गाना में बोलना है सीता बोलना है, मान लो दो शब्द है सीता, सीता। हमें केवल मान लो कोई गाना हम बोले हैं, उस गाना में हमें सीता निकलवाने हैं हारमोनियम से, तो हम सीता कैसे निकालेंगे। अब ये देखेंगे सीता बोलने में कितने शब्द लग रही हैं, दो, एक सी और एक ता। तो हम कौन उक्ति लगाएंगे कि ये सीता हम अपने हारमोनियम पर बिल्कुल राइट कह देंगे। तो देखिए जब भी दो शब्द को, केवल ये सीता ही नहीं बता रहा हूं, दुनिया के जितने गाना में केवल दो ही शब्द लगा हो तो उसको इसी ट्रिक से बोलेंगे हम, तो वो गाना में हम गाने जो बोल लेंगे। देखिए इसका ट्रिक होता है, जैसे हमने सीता बोले तो सीता बोलने के लिए दो स्वर की जरूरत पड़ेगी। देखिए सीता बोलने के लिए दो स्वर के, बहुत गहराई से सोचिएगा कैसे बोले। तो हम सीता को बोलने के लिए देखिए इसमें हम तीन क्वालिटी दिखाता हूं, इसी दो उंगली पर तीन क्वालिटी के। एक क्वालिटी होगी जैसे मान लो कि हमें सीता का आना है तो हम जैसे इस उंगली से हम एक ही स्वर से सी और ता हम बोले, एक ही स्वर पे उंगली रखेंगे, सी और ता, एक क्वालिटी ये बन जाएगी। ध्यान से कड़ी समझिएगा। हमें सीता, मान लो कोई गाना में हमें सीता कहना हैगा, चाहे राम में बोलो ना, हमें राम कहना हैगा, हमें गाना में किसी में राम शब्द कहना है, दो शब्द कहेगा, तो इस राम को बोलने के लिए हम इसका क्वालिटी दिखाते हैं। एक तरीका ये होगा कि एक ही स्वर पे जितने स्वर में रा और उतने स्वर में म, रा म, एक क्वालिटी ये बनी। लेकिन ये राम जो बोले ये सादा हुआ। यदि इसमें हम ये जो ओम के ध्वनि लगाते हैं, मींड लगाते हैं, तो इसके लिए हम नीचे अपना आवाज गिरा करके दो ही शब्द के बोलने के लिए और फिर अपने मेन पॉइंट पर आ करके राम चाहे सीता बोलेंगे तो देखिए कैसे लगेगा। हम देखिए एक बार बोले सीता तो ये सादा हुआ, लेकिन हम सीता बोलने के लिए अपने नीचे के स्वर से स्वर रखेंगे। देखिए सीता, ये कैसे लगा, दो ही शब्द बोला मैंने, दो ही शब्द बोला, लेकिन इसको हम आवाज को नीचे गिरा करके बोलते हैं सीता, एक क्वालिटी हो गई। यदि ऊपर के आवाज से हम लेके सीता बोलेंगे सीता, तो देखिए जब भी दो शब्द का कहीं भी दो शब्द बोलना हो
हम लोग गाना में, तो उसमें ओम के ध्वनि से लगा करके बोली गई होती है, उसमें खिंचाव पैदा हुआ। जैसे देखिए हम राम, तो राम सादा बोले हैं, लेकिन इसमें हम ओम के ध्वनि खिंचाव पैदा करेंगे तो देखिए राम राम। अब देखिए जितने स्वर हमारा होगा नीचे का और ऊपर का, उतने क्वालिटी राम बोलने के लिए बन जाएगी। राम 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 राम। अब समझ में आ गया होगा कि 2 शब्द ही बोलना है, उसको ओम के ध्वनि लगा के रियाज करेंगे, समझे ना। देखिए तीसरा बात आएगा, गाना में 3 शब्द लिखा होगा। जैसे मान लो कि हमें पायल लिखा हैगा, पायल हमें गाना में पायल लिखा हैगा, पायल निकालना है। तो देखिए पायल निकालने के लिए पायल 3 स्वर की जरूरत पड़ती है, ध्यान समझिए। पायल 3 स्वर की जरूरत पड़ती है। तो इस पायल को हम कितने प्रकार से बोलेंगे? ये पायल एक ही प्रकार के नहीं बोलेंगे। आप लोग अनुभव कीजिएगा कि मैं 3 शब्द का शब्द बोल रहा हूं जो कि गाना में यूज करेंगे, तो हम इसका क्वालिटी कितने बनेगी। देखिए हम 3 स्वर लगाएंगे, पायल बोलेंगे, पायल पायल। देखिए एक क्वालिटी ये हो गया। हम एक क्वालिटी में बोलेंगे, एक ही स्वर पे तीनों को रखेंगे, पा ल, एक क्वालिटी ये बनेगी। रियाज आप लोग हारमोनियम पर करेंगे। देखिए एक ही शब्द पकड़ेंगे, हम पायल पकड़ेंगे, पायल को ही पकड़ करके इसको सारे अपना बुद्धि लगाएंगे। हम पायल को कितने प्रकृति से बता रहे हैं। देखिए तो हम पायल ही केवल बोल रहे हैं, लेकिन पायल कितने प्रकार से बोल रहे हैं, ये जब हम ऐसे रियाज नहीं करेंगे तो न जाने उस गाना में किस प्रकार से पायल बोला हुआ हैगा। यदि हमें सभी प्रकार का ज्ञान होगा तो हम ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। तो फिर से ध्यान से देखिए, एक क्वालिटी बता रहा हूँ कि एक ही स्वर पे हम तीनों को पटकेंगे, पा य ल, पायल। एक तो ये बन गया। दूसरा क्वालिटी बनेगी कि हम तीनों पायल बोलने के लिए तीनों स्वर को दबाएंगे, पा य ल, ये 2 क्वालिटी बन गई। फिर तीसरा क्वालिटी बनेंगे कि हम नीचे से जाएंगे, पा य ल, पायल। फिर इसको हम मुर्की में लगाएंगे तो बीच से चलेंगे। देखिए बीच से चलेंगे तो पायल। मेन बात यह है कि हम इस कैटेगरी के सीखने के लिए हम 1 2 3 पहले अपने डायरी पर लिख लेंगे। अब इसी कैटेगरी से हम पायल का, देखिए हम पहले दबाएंगे 1 2 3, तो 1 2 3 पायल। फिर हम दूसरा कैटेगरी कर लेंगे 2 3 1, इसको 9 प्रकार के बनेगी। ये पायल 9 प्रकार के कहवाएंगे और 3 प्रकार के और कहवाएंगे, 12 प्रकार के हो जाएंगे। देखिए जैसे हमने 1 प्रकार के कहवाया, एक ये कहा पायल पायल। दूसरा कहवाया हमने जैसे ये 3 3 1 2, यहाँ से यहाँ आएंगे पायल। मतलब कि 3 स्वर को जितने रूप बनेगी उतने, जैसे 3 हम 1 2 3 लिखेंगे, 1 2 3 को हम कितने प्रकार में लिख लेंगे, 1 2 3 2 3 1 या 3 2 1, ऐसे ऐसे लिखेंगे तो 9 प्रकार इसमें बनेगी। तो हम इस पायल को 9 प्रकार से कर सकते हैं। इस चीज़ को भी रियाज जब भी गाना में शब्द बोला जाता है तो यही ट्रिक देखी जाती है कि हमें वो गाना किस भाव से, एक ही जगह पर पायल कहा हुआ है कि वो घुमा के अपने आवाज़ को पायल, ये एक रियाज करनी है। देखिए यदि 4 स्वर का कोई शब्द हो, जैसे मान लो कि हमें लिखा है सीताराम बोलना है। देखिए सीताराम, मान लो हमारे कोई गाना में सीताराम है, तो सीताराम तो है, तो इसमें 4 शब्द लगा हुआ है, सीताराम। तो देखिए सीताराम में 4 शब्द तो लगा है, लेकिन ये भी देखना है कि इसको संधि विच्छेद करेंगे हम तो 2 बनेगा, सीता अलग हो जाएंगे, आराम अलग हो जाएंगे। तो हम 4 शब्द के पहले उसको संधि विच्छेद कर देंगे, तो हम सीता, अब 2 शब्द के सीता हो गई और 2 शब्द के राम हो गई। तो 2 शब्द हम सीता, आराम को भी 2 शब्द में बोल देंगे, राम सीता राम, चाहे राम सीता,
दोनों को 4 शब्द बोलना है सीताराम, लेकिन इसको 2 भाग में विभाग कर देंगे। अब दोनों के हम ओम के ध्वनि से सीता राम, यही सब रियाज करने की जरूरत पड़ती है, यही गाना पर निकाली जाती है। अब देखिए हुंकार में हम कुछ हारमोनियम पर भजन एक बजा रहा हूँ हुंकार में। और हुंकार में गला भी खोलने के लिए देखिए पुरुष लोग तीसरी काली से जो 1.5 सप्ताह में बताए रियाज कर रहे हैं, तीसरी काली से रियाज करेंगे। लेडीज जो है चौथी काली से। स्टार्टिंग के लिए लेडीज का 25 स्केल भी है, 25 काली भी इसके लिए, लेकिन शुरू के लिए लेडीज लोग चौथी काली को ही अपना सामान के स्वर साधना करेंगे। जब कुछ पक्के हो जाएंगे, कुछ गला खुल जाएगी तो वो 25 काली पे जाएंगे। वो सही पुरुष जो है शुरू में तीसरी काली को ही सामान के अपना रियाज करेंगे। शुरू में कोई व्यक्ति तीसरी काली मंत्र सप्ताह के तीसरी काली से रियाज करेंगे। जब कुछ रियाज पक्की हो जाएगी तो हम मध्य सप्ताह के तीसरी चौथी काली से गाएं बजाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगी। लेकिन स्टार्टिंग में हम शुरू में सीखने के लिए तीसरी काली से ही सीखेंगे। अब देखिए ये सब बात मैंने अपने हारमोनियम पर कैसे रियाज बता रहा हूँ। होकार में और हुंकार में हम सारगम में करेंगे तो गले पर लुट पड़ेगी, तो इसलिए हम हुंकार में ही अपना सातों स्वर को पकड़ रहे हैं। अपना सातों स्वर पे होकार करके कम से कम 200-400 बार रियाज करेंगे तो गला हमारे पकेगी। 1-2 बार करने से न गला खुलेगी न उंगली का स्पीड बढ़ेगी। इसलिए केवल हुंकार में कोई सारगम किसी का नाम नहीं रखना है। जैसे जैसे मैं हो करके बजाए जो स्वर को, इसी पे पहले गला खोल लेना है। और गाना भी जब हम तैयारी करेंगे तो हुंकार में ही तैयारी करेंगे, तो इस तरीका से हम जल्दी भी गाना पकड़ लेंगे। जैसे हम देखिए एक भजन गुनगुना रहे हैं हुंकार में, आप इसको हुंकार में ही बजाएंगे हारमोनियम पर। यदि हुंकार में हम तैयारी गाना कर लेंगे तो देखिए कैसे वो गाना साफ सुथरी निकलती है गले से इस रियाज के जरिए। देखिए हम एक भजन गा रहे हैं, वो राजन जी महाराज का भजन है, भागवत जो करते हैं उनकी, कि जो प्रेम गली में आए नहीं वो प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं वो प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने। देखिए इस गाना को जब भी हम सुनेंगे तो इसको हुंकार में या होकार में जब तक हमें गाने नहीं आएगा तब तक ये हारमोनियम पर साफ सुथरी बाजा नहीं गी। देखिए इस गाना को हम पहले सुन करके अब इसको हुंकार में तैयारी करेंगे, और वही हुंकार में हम जो सरगम रटे हैं वही हुंकार में बजाएंगे तो राइट बिल्कुल स्वर हमें पकड़ में आ जाएगी। देखिए जो प्रेम गली, तो इसको हुंकार में
हो 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 हो। जब इतना हुंकार में गाने आएगा, सरगम ये स्वर का भी हुंकार में रियाज कर लेंगे, तब ये गाना हम लोग ऑटोमेटिक गाना बजा लेंगे। देखिए हो 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 जो प्रेम गली कभी आए नहीं, ओ प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली कभी आए नहीं, ओ प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। अंतर में गाएंगे पंचम से। जो वेद पढ़े और भेद करे, नहीं मन में निर्मलता आई। जो वेद पढ़े और भेद करे, नहीं मन में निर्मलता आई। कोई जितना चाहे अरे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। कोई जितना चाहे अरे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। दुनिया गोरख धंधा है, यहाँ सब माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, रूप प्रभु को बताना क्या जाने। हो 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 देखिए हम मध्य सप्तक में भी एक गाने, हाँ हो 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 जो प्रेम गली में अरे आए नहीं, ओ प्रियतम का ठिकाना क्या जाने।
कोई भी गाना जब तक हुंकार में हम तैयारी करेंगे तभी ये बुद्धि काम करेगा। और ये सारगम जो हम रटेंगे उसको भी हुंकार में ही तैयारी करेंगे, तो ये पेट के बल से जब रियाज हम करेंगे तो हर चीज़ गले से साफ सुथरी निकल जाएगी। यदि ये वीडियो अच्छा लगे हैं तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में कुछ लिखिएगा। यदि कहीं कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा है।